राज्य की युवा कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की कुछ दिन पहले तेलंगाना गई थी। वहां पर कई चीज़ों का उन्होंने मुआयना किया और उसके बाद यह उम्मीद जगी कि राजधानी रांची के कांके में मौजूद वेकन फैक्ट्री को शायद पुनर्जन्म मिल सकता है। कहानी 1996 की है। राज्य की युवा कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये लिखती हैं, ये कहानी वो लिखती हैं कि 1996 से इस बेकन फैक्ट्री में उत्पादन ठप है। जो जिस उद्देश्य के लिए ये बनाया गया था वो चीज़ें ठप हो गई। वो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि महज 1996 के समय महज 25,000 रुपये की ज़रूरत थी। शिल्पी नेहा तिर्की अपने फेसबुक पेज पर लिखती हैं कि यह संस्थान किसी परिचय का मोहताज नहीं है। देश दुनिया में RANBSE ब्रांड को लोगों ने हाथों हाथ लिया था उस वक्त, लेकिन महज 25,000 रुपये की ज़रूरत थी और उस वक्त शायद उस वक्त की बिहार सरकार ने ध्यान नहीं दिया होगा और चुपचाप ये बेकन फैक्ट्री इतिहास के पन्नों में सिमट गया। देखेंगे आज भी कह रहा है कि खंडहर बता रही है कि इमारत बहुत बुलंद रही होगी। BHN 6186 ये गाड़ी है और बेकन फैक्ट्री में मैं जाना चाह रहा हूँ। अंदर में जाएंगे तो आपको लगेगा जैसे कि किसी भगीरथ को इसकी ज़रूरत है और शायद राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की वो भगीरथ बनकर आई हैं कि शायद यहाँ पर आपको कोई नहीं मिलेगा। चौतरफा सन्नाटा, खामोशी। एक यहाँ के सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि इसका इतिहास क्या रहा था। इसका इतिहास इतना गौरवशाली रहा था कि आपको अपने आप पर सुखद आश्चर्य होगा। देखेंगे बेकन फैक्ट्री भवन का शिलान्यास दिनांक 23 अगस्त 1966 ईस्वी को श्री कृष्ण वल्लभ सहाय के सहाय, जिसको बोलते हैं KB सहाय, मुख्यमंत्री बिहार के कर कमलों द्वारा 1966 में हुआ था। उसके बाद जब ये चीज़ें हो गई 1966 में, उसके बाद बेकन फैक्ट्री का फिर से एक बार उद्घाटन हुआ, कुछ हुआ होगा। और उसके बाद 6 फरवरी 1972 को उस वक्त के राज्यपाल बिहार के देवकांत बरुआ ने इसका उद्घाटन किया। दोनों चीज़ें लगी हुई हैं, इतिहास के पन्नों में शामिल है। और भी चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये शायद चूँकि अभी दोपहर है तो आपको सब कुछ दिख जा रहा है, रात को आने की हिम्मत आपका यहाँ पर नहीं करेगा। कई इतिहास, कई चीज़ें आते आते सिर्फ यहाँ पर हमें मिले। आपका क्या नाम है सर? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। शंकर भोक्ता जी, आप यहाँ कब से हैं? हम 1982 से हैं। यहाँ पर हैं? रोज आते हैं यहाँ? हाँ, रोज आते हैं, मौजूद है, देख रहे हैं। और क्या करते हैं आने के बाद? आने के बाद माने ऑफिस में हम रहते हैं, फिर गेट भी देखते हैं, साफ सफाई देखते हैं। कोई अधिकारी आते हैं इसमें? हाँ, आते हैं। हाँ। कौन आते हैं? डॉक्टर सुशील खलको हैं, डॉक्टर विनोद कुमार हैं। क्या करते हैं वो लोग? वो लोग 3 दिन यहाँ हैं, 3 दिन आपका निदेशालय में है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वहाँ प्रतिनियुक्त हैं। हाँ। यहाँ पर मुख्य रूप से क्या क्या काम होता था खलको जी, भोक्ता जी? यहाँ तो आपका देखिए, ये पहले सुअर आता था यहाँ बनारस से, और फिर ये डिपार्टमेंटल यहाँ जो पीरी है सामने आपका, यहाँ वहाँ से, पटना से, दरभंगा से, भागलपुर, ये सब बहुत दूर दूर से यहाँ सुअर आता था। और उसका माने बध करके माने उसको गर्म पानी में ही करके फिर माने उसको रखा जाता था, माने अच्छी ठंडा रूम में। उसके बाद दूसरे दिन उसका माने कटिंग होता था। कटिंग होने के बाद फिर सब रन अलग अलग होता था। उसके बाद फिर उसका प्रोडक्ट बनता था, तब पैक होके कहीं जाता था। हाँ, पैक होके। यानी कि हाँ। भोक्ता जी ने बताने की कोशिश की कि बेकन फैक्ट्री में सुअर का जो कत्ल होता था, रुक जाइए, वो कहाँ से आता था? बनारस से आता था। और हाँ, से? आपका पटना, दरभंगा, हाँ, दरभंगा, बोकारो, ये आपका
जितना माने ये है आपका, और जितना इसका ये फॉर्म है वहाँ से गोरिया कर्मा सुअर आता था, गोरिया उसके कर्मा बाद का, उसका कत्ल किया जाता था वैज्ञानिक तरीके से, जो साइंस अलाउड करता है, जो लॉ अलाउ करता है। उसके बाद उसको कहाँ रखा जाता था? ये आपका ठंडा रूम है उसमें रखा जाता था। अभी बंद है कोल्ड स्टोरेज। हाँ अभी तो चाबी नहीं है इसलिए बंद है। हाँ। और उसके बाद अगले दिन उसका काट छटाई करके हाँ, उसके बाद उसका पैकेट बनता प्रोडक्ट था बन और के फिर ये वो सप्लाई एक दिन रखा था साथ ही में ये ठंडा रूम में। उसके बाद उसको फिर 200 ग्राम करके पैकेट करके बुकिंग होता था। आप ये सब देखे हैं? हाँ देखिए। करते हुए देखे हैं? हाँ कब से आप यहाँ पर हैं? 1982। बाप 1982 से यहाँ पर हैं। उस वक्त मैं शायद तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ता हूँगा, चूँकि 88 में मैंने मैट्रिक किया है। क्या लगता है जब बंद हुआ तो कितना अफसोस होता है? बहुत अफसोस होता है, इसलिए कि यहाँ का जो रोजगार था, वो लोग यहाँ से आके देखिए, ये रूम है डिस्पैच रूम इसको बोलते हैं। यहाँ भोक्ता जी ये क्या होता था इसमें? ये डीप फ्रिज था आपका, ये धनबाद बोकारो में ही रहता था। माने वहाँ भी माने इसका बिक्री होता था, ये वहीं था, कर्मचारी वहाँ रहता था। यहाँ से माने गाड़ी से आपका चला जाता था मीट। मतलब क्या होता है कि एक जो फ्रिज होता है वो खड़ा होता है स्टैंड मोड में, और एक जो फ्रिज होता है वो स्लीपिंग मोड में होता है, उसको डीप फ्रिज बोलते हैं। वो डीप फ्रिज है, इसी में सुअर के मांस को रखा जाता था। और उसके बाद थोड़ा ये कार्यालय भी देखते हैं भोक्ता जी, बहुत मन अच्छा लग रहा है कि शायद ईश्वर की इच्छा होगी कि ये फिर से ये पूरा का पूरा कार्यालय खुले, लोग आए यहाँ पर फिर से। जो सुअर पालक हैं उनको 2 पैसा उनके जेब में बचे। और शिल्पी नेहा तिर्की को मैं बधाई देना चाहूँगा कि कम से कम 1986 से बंद, 96 माफ कीजिएगा, 1996 से बंद इस बेकन फैक्ट्री को उन्होंने कम से कम चिंता की। अन्यथा कई कृषि मंत्री आए, रणधीर सिंह आए, बादल पत्रलेख साहब आए, उसके पहले एक थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, भाजपा के ही थे, वो आए, लेकिन किसी ने चिंता नहीं की। इन दीवारों को दिखा देंगे हमारे सहयोगी मानस, तो लगेगा कि किस प्रकार से शायद ये दीवारें भी इंतजार कर रहे होंगे किसी का कि भाई कोई तो आओ, कोई तो मेरा उद्धार करो। शिल्पी नेहा तिर्की यदि इस बेकन फैक्ट्री को खुलवा सकती हैं तो वो भगीरथ कहीं जाएंगी। एक ऐसा प्रयास जो को बड़ी रोजगार था। काहे कि गोड़ी मूड़ी चमड़ी ये सब अलग उस बिक्री होता था, उसको लेके वो लोग गांव में अपना बेचता था। हाँ तो हाँ थोड़ा छोटा रोजगार मिल जाता। हाँ उसको रोजगार मिल जाता था, वो खत्म हो गया रोजगार उन लोग का। देखेंगे सूचना पट, इस पे सूचना देखेंगे। एक जो दिख रहा है अभी तक, महाप्रबंधक राजकीय बेकन फैक्ट्री, 15 अगस्त 26 जनवरी को। उसके बाद का कोई अता पता नहीं है। और ये देखेंगे, ये क्या था भोक्ता जी? ये डिस्पैच रूम था। यहाँ क्या होता था? इसमें माने कलर के लोग बैठते थे और वही अपना हिसाब किताब करते थे। कितना जा रहा है, हाँ उसी को नोट करते थे। ये जो गाड़ी है ये और ये देखेंगे, ये पूरी तरह से वातानुकूलित वैन, ये बिहार सरकार ने उस वक्त देखेंगे, वाह ये खुल भी जा रहा है। ये तो देखेंगे गार्ड साहब ने बड़ा अच्छा व्यवस्था किया है कि कम से कम चलिए सुअर का मांस नहीं, कम से कम सोने की जगह तो है, कम से कम इसमें मच्छरदानी, मच्छर भी नहीं आता होगा इसमें आपको। ये बेकन फैक्ट्री भगीरथ की तलाश कर रहा है, और इसमें क्या सुविधा मिल जाता है इसमें? रात वाला को माने बढ़िया है सुविधा। और रात में भी गाइड रहेगा? हाँ रात में इसीलिए तो है ये। हाँ रात में गार्ड नहीं रहेगा तो फिर रक्षा क्या करते हैं? हाँ नहीं तो रिश्ता सब यहाँ रक्षा क्या करते हैं भोक्ता जी? यही सब माने देख रेख के रक्षा करते हैं, और क्या। कुछ तो है ही नहीं। कैसे नहीं, इतना बड़ा संस्था है, बिल्डिंग है। बिजली कनेक्शन है? नहीं यहाँ से नहीं है कनेक्शन। देखिए भैया, बिजली कनेक्शन भी यहाँ पर, बिजली कनेक्शन कब से काट दिया गया? वही जब से बंद हुआ उसी समय से। कहे कि हाँ इसका जितना बकाया पैसा था वो चुकती हो गया, उसके बाद
काट दिया गया लाइन। उस समय से अंधेरा में है हम अच्छा, लोग। आप 1982 से आए हैं। कोई मंत्री जी कभी यहाँ आए? हाँ आए हैं, बहुत मंत्री आए हैं। जब शुरू झारखंड अलग हुआ था उस समय मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी आए थे यहाँ। यहाँ पर? हाँ, जिस समय कि लालू प्रसाद इस जेल में थे यहाँ, वही समय आए तो थे। बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ बेकन फैक्ट्री में आए थे? हाँ आए थे। आप उनको देखे आते हुए? हाँ क्या बोल कर गए थे? कि चालू होगा, कोशिश करेंगे। उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? हम सोचे कि अच्छा बात है कि यहाँ का झारखंड का लोग को बड़ा खुशी यदि होगा कि भोक्ता जी कुछ बोलते बोलते हंस रहे हैं तो इनके हंसी का मतलब समझिए कितना बड़ा व्यंग होगा व्यवस्था पर। तो वो आए थे तो बोल कि चालू करेंगे। हाँ आज तो आए थे और बोले हैं कि चालू करेंगे। देखिए अब इनका तो वो ऊपर चालू नहीं हुआ। हाँ, अब ये आए उसके हैं, बाद आए फिर मंत्री कृषि मंत्री आए होंगे। हाँ ये आए हैं हाल रणजीत सिंह में। भी आए होंगे। बहुत मंत्री आए, आप कितना को याद कीजिएगा। लेकिन अभी फिलहाल में तो अभी नेहा शिल्पी तिर्की आए थे। अब देखिए ये क्या करते हैं। ये तो बहुत प्रयास किए हैं। आपका नाम क्या है? शंकर भोक्ता। शंकर भोक्ता जी, आपको भरोसा है कि शिल्पी नेहा तिर्की बोलकर गई तो खुलवा सकेंगे इसको? देखिए अब तो उनके ऊपर निर्भर है, ये तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए अनुभव कहता है कि अगर चल जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं, चल जाए तो अच्छा है ही। शिल्पी नेहा तिर्की कृषि मंत्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। उनको देखने के बाद उनकी बातों से आपका अनुभव क्या कहता है? हाँ वो तो बहुत इच्छा रखे हैं कि एकदम हम चालू करवाएंगे। वाह, यही मैं सुनना चाह रहा था कि एक व्यक्ति यदि किसी पर भरोसा करने लगे तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है। थोड़ा खिड़कियों से मैं झांकता हूं, ये बेकन फैक्ट्री का हाल शायद कहीं कोई देखेंगे। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, किसी का इंतजार कर रहा। ये खामोश दीवारें, ये सुनसान दीवारें किसी के इंतजार में है। खिड़कियां शायद बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन खिड़कियां शायद कह रही होंगी कि मेरे दहलीज पर जिसने ये दरवाज़ा लगाया है, कभी कभी खोलो, ठंडी हवाएं मेरे अंदर आने दो। और ये खिड़कियों की कहानी कहा जाता है। खिड़कियों के बारे में बहुत कहानियां हैं, दरवाज़ों के बारे में बहुत कहानियां हैं। कई बार ऐसी बातें हुई हैं जब ये कहा जाता है कि शायद किसी के इंतजार में किसी शायर ने कहा है, बेकन फैक्ट्री का इतिहास, भूगोल सब कुछ आपके सामने है। इन गाड़ियों को दिखा दें। बिहार सरकार की यह गाड़ी पूरी तरह से वातानुकूलित, और शायद बेकन फैक्ट्री बिहार सरकार के द्वारा स्थापित यह बेकन फैक्ट्री यदि कुछ बोल पाता, यदि कुछ कह पाता। आइए शंकर भोक्ता जी, बेकन फैक्ट्री यदि कुछ बोल पाता, यदि कुछ कह पाता, इन्हीं दरवाज़ों के भीतर कईयों के रोजगार थे, कईयों की रोजी रोटी चलती थी। मैं बार बार वही कर रहा हूँ, कुछ तस्वीरों को दिखा दीजिए। मानस हमारे शरीर इधर से दिखा दीजिए। उन नोटिस बोर्ड पर वो तस्वीरें, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री की तस्वीरें, उस वक्त के महाप्रबंधक की तस्वीरें, उस वक्त के ऐसे लोगों की तस्वीरें जो मेमोरेबल हुआ करती थी, सब कुछ। अच्छी बात यह है तो यहाँ 2 गार्ड तैनात हैं 12-12 घंटे की ड्यूटी में, जो कम से कम झाड़ू पोछा करते रहते हैं। बेकन फैक्ट्री यदि कुछ बोल पाता तो यही कहता, कल जो था मैं आज नहीं हूं, खुददार हूं तेरा मोहताज नहीं हूं, दस्तार संभाल कर रखी है मैंने, खुशमिजाज हूं लेकिन नाराज नहीं हूं। दस्ते गुर्बत भी झेली है हमने, दस्ते गुर्बत भी झेली है हमने, तही दस्त हूं दगाबाज नहीं हूं मैं, लिहाज बड़ों का मैं करता हूं। शिल्पी नेहा तिर्की का लिहाज इस बेकन फैक्ट्री ने किया, बाबूलाल मरांडी का किया, सबका किया। लिहाज बड़ों का करता हूं, चुप हूं पर जवां दराज नहीं हूं मैं, खारे राह नहीं बनना मुझे, जुगनू हूं भले सिराज नहीं हूं मैं। ये बेकन फैक्ट्री का इतिहास, भूगोल। शंकर भोक्ता जैसे व्यक्ति को उम्मीद है कि ये बेकन फैक्ट्री
आज न कल जरूर खुलेगा। बिल्कुल वैसे ही शंकर भोक्ता इंतजार करें 1982 से। समझिए कब से आप यहाँ हैं? 1982 से एक व्यक्ति काम कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सबरी इंतजार कर रही थी अपने राम के लिए कि राम आएंगे। रोज बेर रखती थी कि किसी दिन राम पहुंच जाएं तो सबरी अपने हाथों से भगवान राम को बेर खिलाएंगी। 1982 का मतलब हो गया कि 18 साल उधर हो गया। 1982 और 18 2000 हो गया और 25 साल इधर हो गया। कैजुअल में 4 साल थे, तो 25 साल और 18 साल लगभग 42-43 साल भगवान क्यों नहीं पिघलेंगे? भगवान पिघलते हैं। राम आएंगे, बुलाने वाला चाहिए। सबरी का बेर भगवान खाएंगे, खिलाने वाला चाहिए। बिल्कुल शंकर भोक्ता का चेहरा बिल्कुल वैसे ही है जैसे सबरी माता का था। राम का इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो राम बनकर आए, कोई तो भगीरथ बनकर आए जो इस बेकन फैक्ट्री को खुलवाए। बंद है और ये ताला बरसों पहले हमारे और आपके घरों में जो बुजुर्ग रहते थे वो लगाते थे। ये ताला बाजार में अब नहीं मिलता है। ये कल ये खुलेगा, आएंगे पदाधिकारी तो ये वाला रूम में बैठते हैं। ये ताला बहुत मुश्किल से अब बाजारों में मिलता है। ये ताला नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। ये ताला जब खुलेगा तो सबरी के रूप में मौजूद शंकर भोक्ता का शायद तपस्या कर रहे हैं शंकर भोक्ता जी। तपस्या कर रहे हैं कि खुल जाए, बहुत अच्छा होगा, सबका भला होगा। यहाँ 4 गो कर्मचारी आएगा, उसका रोजगार मिलेगा, कितना खुशी की बात होगा। खुशी का बात होगा। और उस समय देखेंगे ये शिलान्यास हुआ था बेकन फैक्ट्री का। उस वक्त शुरुआती दौर में शायद हमने उद्घाटन बोल दिया था। बेकन फैक्ट्री भवन का शिलान्यास 23 अगस्त 1966 को एक बार फिर हमारे सहयोग दिखाएंगे। केबी सहाय जो हजारीबाग के रहने वाले थे, हजारीबाग झारखंड के रहने वाले थे, बिहार के मुख्यमंत्री बने थे केबी सहाय। 23 अगस्त 1966 को इनका शिलान्यास किया था। ये पत्थर आज भी मौजूद हैं। तदनुसार 23 अगस्त 1966 ईस्वी उसमें एक भाग था कृष्ण वल्लभ सहाय ने उस शिलान्यास किया और 66 के बाद 67, 68, 69, 70, 71, 72 महज 6 सालों में बनकर तैयार हुआ। उसके बाद उस वक्त के राज्यपाल देवकांत बरुआ ने इसका उद्घाटन किया 6 फरवरी 1972 को। बेकन फैक्ट्री का इतिहास भूगोल हमने बता दिया। सीढ़ियाँ जाएंगे, सीढ़ियों पर आई शंकर भोक्ता जी के साथ में हमारे पैर भी दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि किस प्रकार से ये बेकन फैक्ट्री की तरफ मैं जा रहा हूँ। ये देखेंगे उस वक्त ईमानदारी कितनी ज़्यादा हुआ करती थी कि आज तक देखेंगे सीढ़ियों की रेलिंग में एक मार्बल तक नहीं टूटा हुआ है। एकदम से ये बेकन फैक्ट्री में आ चुका हूं मैं सबसे ऊपर। ये जंगल झाड़ देखेंगे। भोक्ता जी सब में क्या होता था? सब स्टोर था। थोड़ा आगे चले जाइए। ये स्टोर हुआ करता था। स्टोर होते होते क्या होता था भोक्ता जी सब में? सामान वामान सब रखा था इसमें। ऐसे हालांकि ये कैंटीन बना था, लेकिन कैंटीन नहीं चला तो इसको स्टोर बना दिया गया। तो इसमें पुराना सामान सब रहता है। हाँ, रखा हुआ है। देखेंगे एक बार ऊपर से दिखा दीजिए बेकन फैक्ट्री का। आपको इधर दिखा दीजिए। ये बेकन फैक्ट्री शायद खुल जाए। मैं उम्मीद वाला व्यक्ति हूँ। उम्मीदों पर दुनिया कायम है। शिल्पी नेहा तिर्की राज्य की युवा मंत्री हैं। पूरी जिंदगी उनकी पड़ी हुई अभी। यदि उन्होंने इस बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित कर दिया तो यह मान कर चलिए कि वो इतिहास लिखने में कामयाब हो जाएंगी। एक ऐसा इतिहास जो 1996 से
अपने भगीरथ का इंतजार कर रहा है और पूरी तरीके से ऐसा इंतजार कि शायद जैसा कि मैंने कहा कि माता सबरी जैसे तपस्या कर रही थी भगवान राम का कि किसी ना किसी दिन तो आएंगे ही, जाएंगे कहाँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो फिर कभी, इस जन्म में ना सही उस जन्म में। वैसा ही 1982 से शंकर भोक्ता रोज यहाँ आते हैं। अब देखें इनका कलेजा कि एक ऐसा संस्थान जहाँ पर कि चिड़िया भी शायद नहीं आती होगी, चिड़िया भी सोची कि मैं क्यों जाऊं, पूरा का पूरा फैक्ट्री बंद, पूरा का पूरा बेकन फैक्ट्री में किसी का आना जाना नहीं, लेकिन ये आते हैं, झाड़ू लगा दिया, पोछा मार दिया, कहीं घास उगा है तो उसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर दिया। आप नीचे चले जाइए तो मैं और भी बताने की कोशिश करूँ कि किस प्रकार से बेकन फैक्ट्री। भुक्ता जी इन सीढ़ियों को देखते हैं तो क्या लगता है? क्या इतना मजबूत ही सीढ़ी है कि कुछ अभी तक नहीं इसका हुआ है कुछ हाँ देखिए, ये मुझे लगता है कि उस वक्त की ईमानदारी भी बहुत अच्छी रही। हाँ ईमानदारी उस समय की बहुत अच्छी। अब के जमाने में देखेंगे इसको बंद हो गए, ये बना था लगभग में जैसा कि मैंने कहा कि 1972 के आसपास। 72 का मतलब हो गया कि 28 साल उधर और 25 साल इधर, 25 20 50 52 साल के आसपास, 53 साल हो गए। लेकिन इन सीढ़ियों को देखेंगे, क्या मजाल कि एक कांटी निकल गया हो, क्या मजाल कि एक छड़ इसका उखड़ गया हो, क्या मजाल कि इसकी जंग ने इसको बर्बाद करने की कोशिश की हो, क्या मजाल कि एक ईंट भी कहीं से झड़ता हुआ आपको दिखाई पड़े। ये 1972 की ईमानदारी है, ये केबी सहाय की ईमानदारी है, ये देवकांत बरुआ साहब की ईमानदारी है। मुझे लगता है कि हमने बहुत कुछ आपको दिखाने की कोशिश की बेकन फैक्ट्री के बारे में। कुछ तस्वीरें हैं अंदर में लगी हुई हैं, वो चीज़ें हैं, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये भगीरथ हैं। शंकर भोक्ता रोज़ सुबह शाम यहाँ आते हैं, कुर्सी अरेंज कर दिया, झाड़ू लगा दिया, तो पानी छीट दिया, कोई कुत्ता आवारा कुत्ता ना घुस जाए उसको देखा। बिल्कुल वैसे ही जैसे सबरी माता भगवान राम का इंतजार कर रहे थे। भगवान राम हमारे और आपके दिलों में है। उम्मीद यही है कि राज्य की युवा कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, यदि उन्हें अपनी जुबान से कहा है तो कह सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनकी जुहा पर ईश्वर बैठे होंगे, और तब नहीं तो वो इसकी चिंता ना भी करें फिर भी उनकी कुर्सी पर कोई संकट नहीं आएगा। और यदि वो खुद बेकन फैक्ट्री की चिंता कर रही हैं तो समझिए कि किसी भगीरथ ने उनकी जुबान पर ये शक्ति दी होगी कि तुम चिंता करो, आगे बढ़ो, और ये फिर बेकन फैक्ट्री खुलेगा। खुश हैं आप? मैं आया हूँ बहुत खुश हैं। ये चालू हो। जब न्यूज वाला यहाँ आया तो अच्छा लगा आपको? हाँ आए हैं तो बहुत अच्छा है कि न्यूज वाले आए। आप इसको उजागर कीजिएगा आप चैनल पर, सभी लोग जानेंगे कि बेकन फैक्ट्री फिर से खुलने वाला है। बहुत बधाई। और हम और ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, यही चाहते हैं कि राज्य का संसाधन है बर्बाद हो रहा है, प्लीज़ इसे बचा लीजिए। और इसके साथ ही जब बेकन फैक्ट्री खुल जाए तो उसके ठीक बगल में स्लॉटर हाउस भी है, बहुत पैसा खर्च किया था रघुवर दास की सरकार ने, उसे भी खुलवा देंगे तो शायद इस राज्य में रोजगार बढ़ेगा और मांस निर्यात का एक बहुत बड़ा स्कोप भी यहाँ दिखाई पड़ेगा। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ अजय लाल, न्यूज 11, कांके, बेकन फैक्ट्री, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।